बारिश की एक सर्द शाम थी। दिल्ली के इंडिया गेट के पास चाय की दुकान पर रौनक थी। वहीं बैठा था आरव, अपनी किताब में खोया हुआ। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। तभी एक लड़की आई, गीले बाल, भीगा हुआ दुपट्टा और कांपते हाथों में पकड़ा हुआ था एक चाय कप। उसका नाम था अनन्या। यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने चौंक कर देखा। हाँ हाँ, जरूर। बस वही पल था जिसने दोनों की जिंदगियों की कहानी को एक साथ जोड़ दिया। वो एक मुलाकात जल्द ही दूसरी और फिर तीसरी में बदल गई। दोनों एक ही कॉलेज में थे। अनन्या फैशन डिजाइनिंग की छात्रा और आरव एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। अनन्या बोलती बहुत थी और आरव बस उसकी बातें सुनता रहता। उनकी हंसी, उनके सपने, उनका बेफिक्र अंदाज, आरव को सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक शाम इंडिया गेट पर बैठे हुए अनन्या ने पूछा, तुम कभी किसी से प्यार करोगे? आरव मुस्कुराया, शायद, जब कोई अनन्या जैसी मिले। अनन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, और अगर अनन्या ही हो वो लड़की? आरव की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ कह नहीं सका, पर उनके दिल ने सब कह दिया। उनके बीच अब दोस्ती से ज्यादा था। अनन्या ने पहली बार किसी से इतना जुड़ाव महसूस किया था, और आरव, वो तो कब का दिल हार चुका था। एक शाम दोनों मंदिर गए। वहां दियों की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमेशा साथ रहेंगे। पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। आरव का परिवार बिहार के एक छोटे गांव से था। उसके पिता किसान थे और घर में तंगी हमेशा रही थी। उसकी माँ बीमार थी और बहन की शादी तय हो रही थी। इसी बीच घर से फोन आया, बेटा, शर्मा जी की बेटी से रिश्ता आया है। वो बहुत अमीर है। अगर ये रिश्ता हो जाए तो तेरे बहन की शादी, माँ का इलाज, सब हो जाएगा। आरव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने मना किया, बहुत कोशिश की, पर पिता की एक ही बात थी, बेटा, सिर्फ अपने बारे में मत सोच, पूरा परिवार तेरे फैसले पर टिका है। उस रात आरव ने बहुत रोया और फैसला किया, अनन्या को छोड़ने का। आरव ने अनन्या को बुलाया उसी चाय की दुकान पर जहां पहली बार मिले थे। अनन्या, हमें अलग होना पड़ेगा। अनन्या को समझ ही नहीं आया। क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी शादी तय हो गई है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। और हमारा प्यार, वो वादे, वो कस्में? आरव चुप रहा। अनन्या ने कांपते होठों से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? 4 साल बीत चुके थे। अनन्या अब एक सफल फैशन डिजाइनर थी, पर उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो आरव के साथ हुआ करती थी। एक दिन एक इवेंट में वो आरव से टकरा गई। उसकी आंखों में वही गहराई, वही दर्द। आरव ने कहा, कैसी हो? ठीक हूं। और तुम? मैं भी ठीक हूं, शायद। दोनों कुछ पलों तक खामोश रहे। फिर अनन्या बोली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, पर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे तोड़कर भी मजबूत बना दिया। आरव मुस्कुराया और बस इतना कहा, कभी तुमसे दूर गया ही नहीं, हर सांस में साथ था। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जिंदा रहते हैं, और कुछ लोग मजबूरी में बेवफा बन जाते हैं, पर उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता।